नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के बाद अब भाजयुमो ने भी सड़क पर प्रदर्शन किया है। शुक्रवार को धमतरी में भाजयुमो ने जिला कांग्रेस कार्यालय के सामने जमकर हंगामा किया। इस दौरान भाजयुमो कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेड्स पर चढ़ गए और कांग्रेस भवन में घुसने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस के साथ काफी धक्का मुक्की भी हुई। इससे पहले भाजपाइयों ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला भी जलाया। हाल ही में ईडी ने अपने चार्जशीट में सोनिया और राहुल गांधी को भी आरोपी बनाया है। तब से ही इस मामले में राजनीति गरमाई हुई है। इस दौरान भाजयुमो जिला अध्यक्ष कैलाश सोनकर ने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पूर्णतः कानून सम्मत है। इसका कोई राजनीतिक पक्षपात नहीं है। यह मामला वर्षों से लंबित है और इसमें न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के तहत ही जांच एजेंसियों ने कदम उठाए हैं। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला धमतरी के द्वारा राष्ट्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कांग्रेस नेशनल हेराल्ड केस में जो कांग्रेस ने जो खुलकर घोटाला किया है, पार्टी फंड का इस्तेमाल करके करोड़ों की संपत्ति एक निजी कंपनी को ट्रांसफर करके ये भ्रष्टाचार का काम किया है, या बल्कि राजनीति नैतिकता का माहौल है। जब जांच एजेंसियां इनके कारनामों को सामने ला रही है तो कांग्रेस पार्टी के लोग डर रहे हैं। जब उन्होंने कोई गलत काम किया नहीं है तो उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। और मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से निवेदन कर रहा हूं कि जो इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं उनके ऊपर सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको जेल भेजा जाए। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में धमतरी भारतीय जनता पार्टी और समस्त कार्यकर्तागण ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया था। आप सभी को विदित है अखबारों के माध्यम से और सभी माध्यम से कि अभी नेशनल हेराल्ड जो सबसे बड़ा घोटाला रहा है पिछले दशक का, उसमें सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट जो दाखिल हुई है और इनकी संलिप्तता पाई गई है और पूरी पुख्ता सबूत है। तो इसके बाद भी ये जो बने हुए हैं और अपने आप को बचाव का जो प्रयास कर रहे हैं, इसके खिलाफ और कांग्रेस की जो कुरीतियां हैं जो इतने लगातार जो कई बार से घोटाले कर रहे हैं, उसके खिलाफ आज ये प्रदर्शन था। आपने देखा होगा अभी एक नया जो चल रहा है कि जैसे बोलते हैं रेलवे की जमीन है शासकीय भूमि, उसके बाद वक्फ की भूमि, जहाँ तो आप उनके दमान रॉबर्ट वाड्रा की भी उतनी भूमि है। कहीं ना कहीं जब मौका मिला है कांग्रेस ने तब घोटाला किया। नेशनल हेराल्ड जो पत्रिका थी उसको एकदम नॉमिनल कॉस्ट में ले लेना और अपने परिवार की पूरी एक वो बना लेना, पूंजी बना लेना और उसके एवज में करोड़ों का घोटाला करना, ये जो सामने आया है, जिसका उजागर हुआ है। देश का युवा, देश का बुजुर्ग, देश का हर एक व्यक्ति इससे खपा है, नाराज है और देश अब जवाब मांगता है। इसी जवाब के लिए युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया था, कांग्रेस कार्यालय का घेराव। इसलिए प्रदर्शन किया था। नेशनल हेराल्ड का एक बहुत बड़ा विषय देश के सामने लगातार कई वर्षों से सामने आ रहा है और पंडित जवाहरलाल नेहरू और 77 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा निर्मित स्थापित नेशनल हेराल्ड हो अंग्रेजी में, चाहे हिंदी में नवजीवन हो, चाहे उर्दू में कौमी आवाज़, ये उस समय के एक बहुत मुखर अखबार थे। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि दशकों तक कांग्रेस पार्टी का सत्ता में होने के बाद भी इस अखबार की लोकप्रियता कम होती गई, ये संस्था घाटे में जाती गई और एक बड़ा भ्रष्टाचार का विषय इसमें सामने आया कि चंद करोड़ रुपए की घाटों के चलते कई हजार करोड़ रुपए की इनकी संपत्ति को राहुल गांधी सोनिया गांधी की संलिप्तता में बेचा गया और उस पैसे को खाया गया। ईडी द्वारा जब इसमें जांच की गई और ये बहुत गंभीर विषय है कि 76% साझेदारी इसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी की थी। ये टेक्निकली बहुत भ्रष्टाचार का आरोप है और भ्रष्टाचार की तर्ज इतनी ऊंची है कि आज इस विषय पर राजनीति करने में कांग्रेसियों को शर्म भी नहीं आ रही है। निश्चित रूप से युवा मोर्चा ने पूरे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में आज कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का पुतला दहन किया है, कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया है। जनता के सामने ये बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप उजागर करने के लिए हम सब ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है और आने वाले समय में इनके जो कुकर्म है, जो इनसे बदला ले रहे हैं, निश्चित रूप से हमें लगता है कि ये जेल भी जाएंगे। आप छत्तीसगढ़ हो
चाहे देश हो, राहुल गांधी, सोनिया गांधी हो, भूपेश बघेल हो, देवेंद्र यादव हो, कवासी लखमा हो, कोई जेल में है, कोई जमानत में बाहर है, इनकी कुकर्म इनको लेकर डूबे हैं। आज एक और कुकर्म इनका सामने आया, जनता के सामने हमने इसे प्रस्तुत किया।